हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमने आरसीसी एंड डीसीएस स्टार्ट करी थी। आरसीसी एंड डीसीएस स्टार्ट करी थी। आई होप आपको आरसीसी एंड डीसीएस की वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, हम आरसीसी एंड डीसीएस में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कोई भी फालतू बात नहीं करते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की वीडियो में हम डिज़ाइन ऑफ टी बीम देखेंगे कि टी बीम को डिज़ाइन करते कैसे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टी बीम होती है जो उसमें दो पोर्शन होते हैं अपने। ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं फ्लैंज, और ये अपना इस तरह से पोर्शन है, इसको बोलते हैं वेव फ्लैंज। और इसकी विड्थ है, टोटल विड्थ बी, और इसकी ये अपनी बी एफ है, विड्थ ऑफ फ्लैंज। और ये डी एफ है। डी एफ का मतलब होता है डेप्थ ऑफ फ्लैंज। तो यहाँ पर बी दिया गया है कि टोटल विड्थ ऑफ फ्लैंज, डी एफ डेप्थ ऑफ फ्लैंज, बी डब्ल्यू थिकनेस ऑफ वेव, और डी एफ अपनी ओवरऑल डेप्थ। तो बी एफ कैसे निकालते हैं अपन? इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज फॉर टी बीम के लिए बी एफ इक्वल टू होता है एल नॉट अपॉन एल नॉट प्लस बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ये टी बीम के लिए निकालते हैं। और 4 एल बीम के लिए निकालते हैं विड्थ ऑफ फ्लैंज 0.5 एल नॉट अपॉन एल नॉट प्लस एल नॉट डिवाइड बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। तो इसमें क्या करते हैं, 0.5 से मल्टीपल कर देते हैं जो टी बीम में होता है। तो इस तरह से अपन विड्थ ऑफ फ्लैंज निकाल लेते हैं। तो एल नॉट क्या होता है अपना? एल नॉट होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ द जीरो बेंडिंग मोमेंट। यहाँ ऐसी डिस्टेंस होती है जिस पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, उन पॉइंटों की डिस्टेंस होती है एल नॉट। तो इन द बीम। तो चलिए अपन अब डिजाइन ऑफ टी बीम या एनालिसिस ऑफ टी बीम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो एनालिसिस ऑफ टी बीम बाय यूजिंग एलएसएम मेथड। एलएसएम मेथड द्वारा अपन एनालिसिस ऑफ टी बीम करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे अपन? कैलकुलेट द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अपन को लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करनी है टी बीम के लिए। तो इसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला है, ये सब में सेम है। सिंगली रेनफोर्स बीम में भी सेम था, डबली रेनफोर्स बीम में भी सेम था, और ये अपना टी बीम में भी सेम है। तो इसलिए ये सब में सेम है। तो इसको आप रट लें, एक्स यू लिमिट इक्वल टू के डी। और क्या है अपनी अलग अलग होती है डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। तो ए पी 415 के लिए के इक्वल टू 0.48, ए पी 250 के लिए के इक्वल टू 0.53, और ए पी 500 के लिए के इक्वल टू 0.46। तो ये एक्स यू लिमिट का फॉर्मूला है। अब अपन स्टेप 2 में क्या करेंगे? कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अपन को एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करनी है टी बीम के लिए। तो इसके लिए डिफरेंट केसेस बनते हैं। इसमें केस 3 बनेंगे। तो सबसे फर्स्ट केस है अपना इफ न्यूट्रल एक्सिस इज लाइंग विद इन फ्लैंज। अपनी न्यूट्रल एक्सिस इज लाइंग विद इन फ्लैंज। जो न्यूट्रल एक्सिस है अपनी स्टैंड डायग्राम में, वह फ्लैंज में लाई कर रही हो। तो उसके लिए केस है, जैसे ये अपनी टीवी में का सेक्शन है, तो इसमें ये अपन ने ये न्यूट्रल एक्सिस बना दी फ्लैंज में। तो यहाँ ऊपर वाला क्या होगा, कंप्रेशन जोन में, और नीचे वाला टेंशन में। तो इस तरह से इसका स्टैंड डायग्राम बन जाएगा। तो ये अपना फ्लैंज में लाइन कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू ये हो गई अपनी, बॉटम से लेके नहीं न्यूट्रल एक्सिस तक, और ये इसकी डेप्थ ऑफ फ्लैंज। तो इसके लिए ये डिफरेंट, तो इसके लिए जिलेबराम इक्वल टू डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो ये फर्स्ट केस है। तो इसको कंप्रेशन, तो एक्स यू जब एक्स यू लेस देन डी एफ, तो सी इक्वल टू टी, कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन। तो इसके लिए कंप्रेशन में फॉर्मूला क्या होगा? जब वह लाई कर रहा है, इस तरह से लाइन कर रहा है, तो ये अपना फ्लैंज में लाइन कर रहा था न्यूट्रल एक्सिस। तो इसके लिए कंप्रेशन में क्या होगा? ये कंप्रेशन में सारा, तो ये होगा 0.36 एफ सी के, और ये बी एफ इंटू एक्स यू, यहाँ तक डिस्टेंस एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस टी, टेंशन में स्टील का। तो यहाँ से एक्स यू की वैल्यू निकाल लोगे आप, तो ये आ जाएगी 0.87 एफ बाई ए एस टी अपॉन
0.36 FC के इंटू BF। जब अपना यही ओके हो जाए कि XU की वैल्यू अपनी इस तरह से हो, XU लेस देन DF, तो अपन को आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अपन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर ये XU लेस देन DF नहीं होता तो फिर अपन केस सेकंड अप्लाई करते, तो उसे अभी अपन बताएंगे। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इस तरह से हो तो MR इक्वल टू हो जाएगा 0.36 FC के BF इंटू XU। 0.36 FC के BF इंटू XU ये कंप्रेशन फोर्स मल्टीपल D माइनस 0.42 XU ये लेबर आर्म। तो इस तरह से MR निकालेंगे। अब सेकंड केस पे चलते हैं अपन। सेकंड केस है अपना केस नंबर सेकंड, इफ XU ग्रेटर देन DF, XU की वैल्यू DF से ज़्यादा हो, डेप्थ ऑफ प्लेन से ज़्यादा हो, देन अप्लाइंग केस नंबर सेकंड। और इसमें XU ग्रेटर देन DF के साथ भी ये भी हो 3/7 XU ग्रेटर देन DF, ये भी DF से ज़्यादा हो 3/7 XU। तो केस नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे। तो अपन इसके लिए ये क्रॉस सेक्शन है टी का, ये स्टील है अपनी, ये डेप्थ ऑफ फ्लिंज है DF। तो इसमें क्या है, इसने बोला है कि ये अपनी न्यूट्रल एक्सिस, जब इसने बोला है कि ये XU है ना ग्रेटर देन DF, तो ये अपनी यहाँ पर दिखा गया है कि XU अपनी ग्रेटर देन DF है। और ये 3/7 रेक्टेंगुलर जो होता है अपना सेंट्रोइड 3/7 XU ये भी ग्रेटर देन है किससे, DF से। तो ये यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बनाया है कि आपको ग्रेटर देन दिखाई दे। तो आप देख रहे हो ये ऊपर ये सारा पोर्शन किसका है, कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन फोर्स कैसे निकालेंगे इसमें कंप्रेशन, तो ये रेक्टेंगल कंप्रेशन फोर्स के लिए चलिए अपन, तो कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन, तो 0.36 FC के BW इंटू XU। अब ये 0.36 FC के इंटू BW इंटू XU जो अपना इसमें क्या है, ये टीवी में अपनी इसमें इस तरह से डायग्राम बन रहा था अपना। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ तक अपन को कंप्रेशन फोर्स निकालना है XU तक। तो पहले इसका निकाल लेंगे अपन। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या होता है XU तक, तो ये होता है 0.36 FC के, और बाद में अपन इन दोनों रेक्टेंगलों का निकाल लेंगे। तो 0.36 FC के इंटू BW इंटू XU। अब BW इंटू XU क्यों किया, क्योंकि ये विड्थ है अपनी BW और यहाँ तक डिस्टेंस XU। तो ये इस वाले का एरिया आ गया 0.36 FC के इंटू BW इंटू XU। तो ये अपना एक कंप्रेशन फोर्स हो गया। अब अपन रेक्टेंगल की बात करते हैं जो अपने बचे हुए हैं। अब बची हुई जगह कितनी है अपनी, ये BF है, डिस्टेंस है BF, और ये BW है BW। तो डेप्थ ऑफ फ्लिंज DF है। यहाँ तक अपन ने स्ट्रेस निकाल लिया था। अब अपन क्या करेंगे, जो यहाँ तक निकाल लिया तो BF माइनस BW करेंगे, तो ये अपनी विड्थ आ जाएगी, बची हुई विड्थ। और कितनी डिस्टेंस बची है अपनी, DF है। तो DF डेप्थ ऑफ फ्लिंज, तो रेक्टेंगल के लिए स्ट्रेस होता है 0.45 FC के, तो इसमें रख देंगे ये 0.36 FC के BW इंटू XU प्लस 0.45 FC के BF माइनस BW इंटू DF। यह आपको समझ में आएगा कि होंगे 0.87 F/AST। अब ये अपना यहाँ से ओके हो, तो C1 क्या होगा 0.36 FC के BW इंटू XU, और C2 क्या होगा 0.45 FC के BF माइनस BW इंटू DF। तो ये अपना CF होगा, यहाँ पर DF है आप इसे लिख लेना। और T1 क्या होगा, टेंशन दोनों तरफ सेम ही रहेगा, T1 इक्वल टू 0.87 F/AST1, T2 इक्वल टू 0.87 F/AST2। तो लिवर आर्म निकालेंगे दोनों में, तो लिवर आर्म D माइनस 0.42 XU और लिवर आर्म 2 D माइनस DF/2, डेप्थ ऑफ फ्लिंज डिवाइड 2। इस सेकेंड वाले केस के लिए जो अभी आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसके लिए लिवर आर्म है, और ये अपना तो MR1 इक्वल टू C1 क्रॉस LA1, MR2 इक्वल टू C2 क्रॉस LA2। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे अपन यहाँ से, MR इक्वल टू हो जाएगा MR1 प्लस MR2। तो इस तरह से आप निकाल लेना। तो ये आप स्टेप रख लें। और केस नंबर थर्ड है अपना XU ग्रेटर देन DF, लेकिन ये बोल रहा है 3/7 XU लेस देन DF।
तो 3/7 एक्स यू लेस देन डी एफ ओ, लेकिन एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ ओ। तो इसके लिए डायग्राम इस तरह से बनेगा कुछ, ये एक्स यू हो गया अपना, और ये 3/7 है जो इस तरह से फ्रिंज में ही लाई कर रहा है, डेप्थ ऑफ फ्रिंज से कम है तो इसकी डेप्थ मान लेते हैं अपन बाई एफ पर ये लाई कर रहा है, 3/7 इक्वल टू बाई एफ। तो ये इस तरह से, तो इसके लिए कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन के लिए फॉर्मूला है 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू। तो 0.36 इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू, तो ये एक्स यू और बिड्थ बी, प्लस 0.45 रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू कहाँ तक निकालना है, बाई एफ निकालना है। पहले अपने कहाँ तक निकाला था, डी एफ तक निकाला था। तो ये अपना 0.45 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू बाई एफ इक्वल टू हो जाएगा 0.87 एफ बाई ए एस टी। इस तरह से आप कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन निकाल लेंगे, कंप्रेसिबल फोर्स और टेंशन फोर्स अकॉर्डिंग टू कोड। बाई एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो कोड में दे रखा होगा ये पेज नंबर 96 पे। तो ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, इसका फॉर्मूला 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 डी एफ। इस तरह से आप कोड में से ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लोगे। अब ये स्टेप, अब केस नंबर 3 हो गया अपना। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन है अपना, डिटरमाइन द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। एक सेक्शन दिया गया है, उसके लिए अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है टी बीम के लिए। द ड्रॉ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम पैरामीटर्स फॉर दीज सेक्शन M20 एंड AP415। जो सेक्शन दिया गया है उसके लिए अपन को स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स डायग्राम जो बनाना है, तो इसको और यूज M20 एंड AP415 यूज करनी है। तो इसमें देखो बी एफ अपन को दे रखा है कितना 1400, और डी एफ दे रखा है 100, और ये अपना 400 है। तो यहाँ और कवर है 50, और 4 बार है अपनी 20 mm की, तो ये 250 विड्थ ऑफ वेव दे रखा है। तो चलिए इसमें को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही कि जो हर क्वेश्चन में करते हैं अपन, गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा जो भी दे रखा है, विड्थ ऑफ फ्लेंज दे रखा है बी एफ इक्वल टू 1400, डेप्थ ऑफ फ्लेंज दे रखा है 100, ओवरऑल डेप्थ क्या हो जाएगा, जो सभी पूरी टोटल दे रखी है उसको ही इक्वल तो उसके सम के बराबर होगा 100 प्लस 1400 400 प्लस 450। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए 100 400 और ये 50, इसको ऐड कर देंगे तो अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 550। तो इसको इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे फिर कवर माइनस करके, तो D - 50 500 mm, और बी डब्ल्यू दे रखा है अपन को 250 थिकनेस ऑफ वेव। तो M20 यूज करनी है, AP415 यूज करनी है। तो FC के लिए M20 के लिए FC के क्या हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm², AP415 के लिए F/415 न्यूटन पर mm²। तो BW इक्वल टू हो जाएगा 250, ये तो दे रखा ही है अपन को। तो एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे अपन, क्योंकि अपन को बार दे रखी है और कितनी बार है, कितनी डाया की बार है वो भी दे रखा है। तो 4 क्रॉस π/4 D², डी कितना है 20 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैल्शियम में आप ये 1256 mm² आ जाएगा। तो अपन अब स्टेप देखते हैं इसके। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, कैलकुलेट द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अपन एक्स यू लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स यू लिमिट के इक्वल टू KD। तो के क्या होता है अपना 0.48, कौन सी ग्रेड के लिए AP415 दे रखे उसके लिए होता है ये, और डी अपन ने इफेक्टिव डेप्थ, तो इसको जब करेंगे तो एक्स यू लिमिट आ जाएगा 240 mm। अब स्टेप सेकंड में चलते हैं। स्टेप सेकंड है अपना, कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अपन को एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल डेप्थ। तो केस अप्लाई करेंगे इसमें, सबसे पहले केस फर्स्ट अप्लाई करेंगे। इफ न्यूट्रल एक्सिस इज लाइंग विद इन दी फ्लेंज, अपना न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाइंग कर रहा हो तो उसके लिए कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स यू लेस देन डी एफ। एक्स यू की वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ इस केस। तो कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन, तो 0.36 एफ सी के बी एफ इंटू एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस टी। तो यहाँ से एक्स यू की वैल्यू निकालेंगे अपन, क्योंकि सारी चीज़ें अपन को पता है। 0.87 एफ बाई की वैल्यू है 415, ए एस टी की अपन ने 1256 निकाली है, और 0.36 एफ सी की वैल्यू 20, और बी एफ इंटू एक्स यू, बी एफ की वैल्यू कितनी अपनी, तो बी एफ इंटू एक्स यू
तो एक्स यू की तो निकाल रहे हैं अपन, बी एफ की वैल्यू रखी है 1400, तो यहाँ से एक्स यू की वैल्यू आ जाएगी 44.98। तो ये अपना ओके। क्यों ओके? क्योंकि देखा जाए तो जो अपन ने केस अज्यूम किया है एक्स यू लेस देन डी एफ, तो वो अपना सही बैठ रहा है, क्योंकि डी एफ की डेप्थ ऑफ फ्लिंज है अपनी 100 और यहाँ पर कितनी आई है एक्स यू 44.98, तो ये अपना राइट है। तो अपन केस सेकंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो अपन डायरेक्ट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से। अपन स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, कैलकुलेट दी अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एम आर इक्वल टू होता है अपना कंप्रेशन इक्वल टू लीवर आर्म, तो कंप्रेशन फोर्स अपन ने अभी निकाला था 0.36 एफ सी के बी एफ इंटू एक्स यू, ये हो गया डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो इसमें फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे अपन, 0.36 एफ सी की वैल्यू 20 एंड बी एफ की वैल्यू 1400, एक्स यू की अभी निकाली थी 44.98 और डी माइनस 0.42 एक्स यू। डी की वैल्यू अपन को पता है 500 माइनस 0.42 क्रॉस 44.98 एक्स यू की वैल्यू रख दी है अपन ने। तो जब आप इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे तो एम आर की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह 218,133,778.8 न्यूटन mm। आप इसको, ये अपन को बड़ा सा नंबर दिखाई देता है इसलिए अपन क्या करते हैं इसको किलो न्यूटन mm में लिख देते हैं। तो किलो न्यूटन mm में लिखेंगे तो अपन इसके जो 6 डिजिट आगे पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 218.13 किलो न्यूटन मीटर। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन उसने ये भी पूछा है कि स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स भी बनाना है अपन को, तो इसके लिए ये कुछ भी नहीं करना है, ये सिंपल सा डायग्राम है। ये स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर ए एस टी हो गया, ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज हो गया, पर लेकिन एक्स यू है ना, न्यूट्रल एक्सिस है ना अपनी लाइन किस में कर रही है, फ्लेंज में। किस नंबर फर्स्ट ही वैलिड हो गया था ना, तो उसका इस तरह से बनाना है कि इसका ही ध्यान रखना है वैसे इसमें कि न्यूट्रल एक्सिस आपको लाइन करानी है इसमें फ्लेंज में। तो ये अपना स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिजाइन द टी बीम हैविंग फॉलोइंग डाटा। अपन को फॉलोइंग डाटा यूज करना है। बी एफ इक्वल टू दे रखा है 750 mm, ब्रेथ ऑफ बीम दे रखा है 250 mm और इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है डी 500 mm, थिकनेस ऑफ फ्लेंज दे रखा है 90 mm। डी एफ की वैल्यू है अपनी, थिकनेस ऑफ फ्लेंज 90 mm और अप्लाइड मोमेंट 230 किलो न्यूटन मीटर। अपन को मोमेंट अप्लाई कर, इसमें ये कुछ अलग ही सवाल है उस तरह का नहीं है जिस तरह से अपन ने किया है। तो इसमें डिजाइन करना है, तो डिजाइन कब होगा, जब एरिया ऑफ स्टील पता रहेगा अपन को। एरिया ऑफ स्टील की मेनली वैल्यू निकालनी है, यही मतलब वो है इसका क्वेश्चन का। तो 230 किलो न्यूटन यूज M20 कॉन्क्रीट एंड AP415। तो ये अपना टी बीम सेक्शन है, वो ये जो इसमें डाटा दिया गिवन डाटा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में करने से पहले अपन को गिवन डाटा ही लिखना होता है। चलिए अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले गिवन डाटा ही लिखना होता है। जो अपन को गिवन डाटा है उसे लिख लेंगे। बी एफ इक्वल टू दे रखा है 750 mm, बी डब्ल्यू दे रखा है अपन को 250 mm, डी एफ इक्वल टू दे रखा है 90 mm और डी दे रखा है 500 mm। तो अपन को M20 यूज करना है, तो M20 के लिए हो जाएगा एफ सी के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ ई इक्वल टू हो जाएगा 415 के लिए एफ बाई इक्वल टू हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अपन को फाइंड क्या करना है, डिजाइन जब भी तो होगा जब एरिया ऑफ स्टील पता रहेगा सारा। तो इसलिए अपन को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ए एस टी ए एस डब्ल्यू प्लस ए एस एफ। तो ए एस डब्ल्यू क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन वेव, ए एस एफ क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन फ्लेंज। तो ये अपन को फाइंड करना है। तो एम यू डी दे रखा है, मूवमेंट दे रखा है अपन को 230 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट अप्लाइड हो रहा है इस पर। तो इसमें 1.5 से मल्टीपल कर देंगे। 1.5 से मल्टीपल क्यों किया है, क्योंकि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे अपन। तो इसमें जब मल्टी करेंगे तो अपना आ जाएगा 345 किलो न्यूटन मीटर। तो एम यू डी इक्वल टू हो जाएगा अपना 345 क्रॉस 10⁻⁶ न्यूटन mm। अब ये 10⁻⁶ कहाँ से आया है, क्योंकि इसमें किलो न्यूटन मीटर में दे रखा है, ये न्यूटन mm में बदल दिया है अपन ने। तो अपन टू फाइंड ए एस एफ। अपन इसके लिए पहले करते हैं ए एस एफ के लिए क्या करना है अपन को, इसके लिए फॉर्मूला लगाना है 0.87 एफ बाई ए एस एफ, एरिया ऑफ स्टील इन फ्लेंज 0.45 एफ सी के डी एफ क्या है अपनी डेप्थ ऑफ फ्लेंज, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, ये डेप्थ फ्लेंज में ही। तो इस तरह से अपना टेंशन भी कहाँ होगा, फ्लेंज में ही होगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ए एस एफ की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। ए एस एफ इक्वल टू हो जाएगा 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू 0.87 एफ बाई।
तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है आपको। तो ASF की वैल्यू आपको आ जाएगी। देखिए यहाँ से ASF की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें वैल्यू पुट करी है सारी अपन ने, वैल्यू अपन को गिवन है। तो ASF की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1121.72 mm²। अब अपन करेंगे ASW, टू फाइंड ASW कैसे फाइंड करना है, इसके लिए तरीका है अपना MUF इक्वल टू होता है 0.45 FCK इंटू DF BF माइनस BW इंटू D माइनस DF डिवाइड 2। तो ये MUF निकालने अपन, मोमेंट ऑफ फ्लेंज इन बीम, क्योंकि मोमेंट भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फ्लेंज इन बीम एंड मोमेंट ऑफ फ्लेंज इन वेव। तो इस अपन सबसे पहले ASW फाइंड करने के लिए मोमेंट ऑफ फ्लेंज निकाल रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ फ्लेंज के लिए होता है 0.45 FCK इंटू DF BF माइनस BW इंटू D माइनस DF डिवाइड 2। इसमें तो ये अपन को 0.45 क्रॉस 20 क्रॉस 90 क्रॉस 750 माइनस 250 क्रॉस 500 माइनस 90/2। तो इस तरह से आप इन वैल्यू को रखेंगे इसमें। तो MUF की वैल्यू आ जाएगी मोमेंट इन फ्लेंज, तो ये आ जाएगी इस तरह से 18 42 70 50 और 000 न्यूटन mm। MUF की वैल्यू इसको किलोमीटर mm में बदल लेना, वही 6 पॉइंट आगे रख देना आप, किलोमीटर मीटर में आ जाएगा ये। तो MU होता है अपना मोमेंट, टोटल मोमेंट इक्वल टू मोमेंट इन फ्लेंज प्लस मोमेंट इन वेव। तो अपन को फ्लेंज का पता चल गया और किसका पता है, टोटल पता है, और ये अपन को पता नहीं है वेव में कितना मोमेंट है। तो इसके लिए इसमें सारी वैल्यू रख देंगे अपन मोमेंट इन वेव निकालने के लिए। तो 345 MU रखेंगे और MUF इक्वल टू 184.27। तो यहाँ से अपनी 180 MU वेव की 160.73 किलोमीटर मीटर आ जाएगी अपनी। अब अपन MU वेव निकालते हैं। MU वेव निकाल लिया अपन ने, तो ASW निकाल सकते हैं अपन, एरिया ऑफ स्टील इन वेव। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। इसका फॉर्मूला है 0.5 FCK अपॉन F/1 माइनस रूट 1 माइनस 4.6 मल्टीपल मोमेंट। तो मोमेंट किस में, वेव में, वेव का ही तो वेव में ही तो एरिया ऑफ स्टील निकालने, डिवाइड FCK इंटू BD² इंटू BD। तो आपको इसमें सारी वैल्यू पता है, MU वेव की वैल्यू भी पता है, लेकिन MU वेव की वैल्यू अपन किलोमीटर मीटर में लिखा रही है। तो इस तरह अपन 10⁻⁶ से उसमें मल्टीपल करेंगे। ये 10⁻³ है, यहाँ 10⁻⁶ होगा, तो 10⁻⁶ से मल्टीपल करेंगे। तो उस तरह रखेंगे, क्योंकि वो न्यूटन mm में रखनी है अपन को सारी वैल्यू है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे FCK और F/बाई की, ये अपन को पता है, BD भी पता है, और FCK BD ये सारी वैल्यू रखेंगे इसमें। तो ये ASW आ जाएगा अपना, एरिया ऑफ स्टील इन वेव 1086.69 mm²। तो दोस्तों आप इन न्यूमेरिकलों को आप कैल्शियम में ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि हो सकता है मिस्टेक भी हो जाती है हमसे। तो AST एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा अपना, टोटल एरिया ASF निकाल लिया, ASW निकाल लिया, अपन टोटल एरिया ही तो निकाल रहे थे, ASF में कितना एरिया है स्टील का और ASW में कितना एरिया है स्टील का। तो 11 ASF की वैल्यू आई थी 1121.72 प्लस 1086.69। तो ये एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा 2208.62 mm²। ये अपना राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।